हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो भी डेटाबेस से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था उसका एक्सटेंडेड पार्ट है ये बेटा। इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 में हमने सिर्फ टेबल्स बनाना सीखी थी। ठीक है, अब टेबल्स के थ्रू हम क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं बेटा? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स: डिफाइन, क्रिएट एंड रन अ क्वेरी, डिफाइन एंड क्रिएट अ फॉर्म एंड डिफाइन एंड क्रिएट अ रिपोर्ट। तो क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट्स को हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे एंड डिफाइन करेंगे। ओके, ये देखो बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 1 का है बेटा कि सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई। ठीक है, कम से कम आपके पास एक मिनिमम 1 टेबल होनी चाहिए टू क्रिएट अ फॉर्म, रिपोर्ट एंड क्वेरी। अगर आपके पास टेबल नहीं है और टेबल में डेटा नहीं है तो आप क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो मिनिमम 1 टेबल इज रिक्वायर्ड। तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट्स। हियर आर द डेफिनेशन ऑफ क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो इनके बारे में मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी आपको बता दिया था बेटा। इनके बारे में चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारी क्वेरी होती है क्या होती है? अ क्वेरी डिस्प्ले स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल दैट मीट अ सर्टेन क्राइटेरिया। अब आपने एक टेबल बनाई है बेटा, आपने क्या बनाई है? एक टेबल बनाई है जिसके अंदर मल्टीपल रोज, मल्टीपल इस टाइप से आपने टेबल बना दी। यहां पे लगा दिया रोल नंबर और नेम, कंप्यूटर के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स। इस टाइप से आपने एक टेबल बना दी और यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि क्वेरीज क्या होगी कि जैसे मैं जनरेट करना चाहता हूँ कि जिस बच्चे का रोल नंबर 101 है, जिस बच्चे का उसका उसके कंप्यूटर के मार्क्स मेरे पास आ जाए, तो ये क्वेरी के अंदर अलग से एक टेबल फॉर्मेट बना देगा बेटा, जिसके अंदर जिस भी बच्चे का रोल नंबर 101 होगा उसका कंप्यूटर के मार्क्स हमको शो हो जाएंगे। तो ये जिस भी बच्चे का रोल नंबर 101 है, ये क्या है? एक कंडीशन है। और जो भी रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे या जो भी डेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसकी अलग से एक क्वेरी जनरेट हो जाएगी। इसके बाद आता है बेटा, अ फॉर्म इज नथिंग मोर देन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल। फॉर्म क्या होता है बेटा? देखो आपको बताता हूं मैं फॉर्म क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, एक बार फिर से देखो। आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हो, जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हो बेटा, तो वहां पे आप क्या करते हो? इस टाइप से आपके सामने क्या होता है? फॉर्म होता है, जहां पे लिखा रहता है, जहां पे होता है नेम। ठीक है, इस टाइप से अगर क्लास है, एज है, एड्रेस है, इस टाइप से आपके सामने फॉर्म आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी कुछ फिल करते हो वो कहाँ चला जाता है बेटा? इसके बैकग्राउंड में क्या होता है? एक टेबल बनी होती है जहां पे सेम जो फील्ड हैं वो बने होते हैं, नेम, क्लास, एज एंड एड्रेस। इस टाइप से अब यहाँ पे जो भी कुछ आप पुट करोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा? उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर दोबारा से फॉर्म को फिल करोगे और सबमिट करोगे तो दूसरा रिकॉर्ड बन जाएगा और थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, इस टाइप से रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्म। ठीक है, और ये है हमारी टेबल। तो जब भी हम टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाते हैं यूजर से तो हम क्या करते हैं? उसको फॉर्म दे देते हैं। ये आपका फ्रंट एंड होता है, ये आपका बैक एंड होता है। फ्रंट एंड पे आप जो भी एंट्रीज को फिल करोगे वो कहां चली जाएगी बेटा? टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है बेटा, यू कैन एड, अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स इन योर टेबल यूजिंग फॉर्म्स। तो फॉर्म्स के थ्रू आपने जो भी कुछ एंट्रीज ऑलरेडी फिल कर रखी है उसको भी आप क्या कर सकते हो? अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आता है बेटा, अ रिपोर्ट इज
एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट योर डेटा इन प्रिंटेड फॉर्मेट। तो जब भी आप अपने डेटा का प्रिंट आउट देना चाहते हो, जब भी डेटाबेस से आप डेटा का प्रिंट आउट देना चाहते हो, तो आपको उसको प्रिंटेड फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इसी प्रिंटेड फॉर्म को हम बोलते हैं रिपोर्ट। मतलब जब भी आप प्रिंट आउट देना चाहते हो तो आपको क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, रिपोर्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, ओके सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा यहाँ पे क्योरीज। कि क्योरीज क्या होती है बेटा? When the number of records in a table increases, it becomes difficult for the user to pick out specific record from that table. With a query, you can apply a filter to the table's data. अब बात करते हैं बेटा कि जब भी, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जीमेल का। अब जीमेल के अंदर इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं बेटा, इतने सारे यूजर्स हैं और उनके रिकॉर्ड्स हैं कि अगर वहां पे हम मैनुअली सर्च करने लगेंगे तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारा रिकॉर्ड को फेच करने में। तो जहां पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं वहां पे हम मैनुअली सर्च नहीं करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, क्वेरी का यूज करते हैं, सो दैट यू कैन ओनली व्यू द इंफॉर्मेशन यू वांट। तो अब जैसे आप जीमेल पे जाते हो तो आपसे क्या क्वेरी करवाते हैं, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड वहां पे आपसे वो पूछते हैं, आस्क करते हैं। आप वहां पे क्या करते हो, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करते हो और ओके कर देते हो। इसका मतलब क्या है, आपने एक क्वेरी जनरेट की है पूरे के पूरे डेटा पे कि आप, हमारा ये ईमेल आईडी है और ये पासवर्ड है, तो ये जिस भी रिकॉर्ड से मैच करे उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाओ। तो जैसे ये आपका यूजर आईडी और पासवर्ड अगर सही होता है तो आपके सामने आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, For example, a query based on above table can be to display the name of all students who have passed. तो ये देखो बेटा, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम पास फेल लिखेंगे, जो भी बच्चा पास होगा उसका नाम आ जाना चाहिए। इस टाइप की अभी हम क्वेरी बनाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेरी डिजाइन करनी है। तो सबसे पहले आप कहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये जो क्रिएट ऑप्शन होता है, जो क्रिएट टैब होता है बेटा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जो डिजाइन व्यू है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्वेरी डिजाइन से इस टाइप की आपके पास आ जाती है कि अब आपके पास यहाँ पे आ रही है शो टेबल डायलॉग बॉक्स। शो टेबल डायलॉग बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टेबल सेलेक्ट करनी है कि किस टेबल से आपको क्वेरी जनरेट करनी है। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। ये सारे के सारे प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा। पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर क्वेरी कैसे अप्लाई होगी। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे, एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे। तो यहां पे हमारे पास है एमएस एक्सेस आ गया बेटा, और यहां पे ये हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं। अगेन मैं यहां पे कुछ नाम दे देता हूं इसको, रेजोनेंस। और यहाँ पे डिफॉल्ट हमारे पास एक टेबल आ गई है। इस टेबल को हम डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे। आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि हम जब भी कोई टेबल को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं। और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टूडेंट नाम से एक टेबल क्रिएट कर दिए बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पे फील्ड देते हैं रोल नंबर, जो कि उसका डेटा टाइप होगा नंबर, नेम आ जाएगा आपका टेक्स्ट में। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एज ले लेते हैं जो नंबर में होगी, और इसके बाद रिजल्ट जो टेक्स्ट में होगा ये हम ले लेते हैं, और इसके अंदर हम एंट्री को फिल करते हैं। डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने से हमारी टेबल डेटा शीट व्यू में ओपन हो गई है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 101, नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं यश, एज ले लेते हैं 9 और रिजल्ट ले लेते हैं पास। इसके बाद आता है 102, इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं दीपक, इसकी भी क्लास 8th है और इसका रिजल्ट भी पास है। ठीक है, 103, ठीक है, इसका नाम है मयंक, क्लास है 8th और इसका रिजल्ट है फेल। नेक्स्ट है हमारा 104,
इसका नाम है नितिन, क्लास 9, रिजल्ट फेल। मैं यहाँ पे कुछ 5 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराता हूं। यहाँ पे है अर्पित, क्लास 8, ये भी फेल। चलो पास कर देते हैं इसको। ओके, ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने क्या बताया था, अब हम हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, टेबल के अंदर डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्वेरीज। तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको दिख रहा है बेटा क्वेरी। ये देखो सबसे पहले आ रहा है टेबल और ये आ रहा है क्वेरी। तो यहाँ से हम क्वेरी डिजाइन पे जाके क्वेरी को करेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे शो टेबल आया है। अभी हमारे पास इस डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल स्टूडेंट नेम से। अगर यहाँ पे मल्टीपल टेबल हम क्रिएट कर लेते तो यहाँ पे हमसे बोलता सेलेक्ट एनी वन टेबल, तो हम यहाँ पे कोई सी भी एक टेबल को सेलेक्ट करते। बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास एक ही है तो हमको इसी को चूज करेंगे बेटा और ये ऐड करके क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा ये हमारे पास आ गया है जहां पे है रोल नंबर, नेम, एज एंड रिजल्ट। अब यहाँ पे देखो बेटा नीचे ये पूरा का पूरा क्वेरी का फॉर्मेट है। नीचे की साइड देखो बेटा यहाँ पे आता है फील्ड। आप आपकी क्वेरी के लिए क्या फील्ड चूज करना चाहते हो? हम चूज करना चाहते हैं रोल नंबर, नेम और यहां से हम चूज करना चाहते हैं रिजल्ट। ठीक है, या फिर अब ये देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आता है फील्ड। सबसे पहले आया है आपका फर्स्ट नंबर पे फील्ड आया है, हमने फील्ड सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे टेबल आ गई है स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास एक ही टेबल है स्टूडेंट और हमने इसी से रिलेटेड फील्ड को इंसर्ट कराया है, इसलिए यहाँ पे सारी टेबल्स का नेम स्टूडेंट ही आ रहा है। इसके बाद आता है ये सॉर्टिंग। आप इसकी सॉर्टिंग करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप इसको डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो ये आ जाएगा बेटा। जैसे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मेरे को नेम चाहिए। इसके बाद आता है शो। शो क्या करता है? दोबारा से देखना बेटा, शो यहां पे ये टिक हो रहा है बेटा, ये टिक हो रहा है यानी कि मैं रोल नंबर को शो कराना चाहता हूं या नहीं कराना चाहता हूं। अगर मैंने यहां से इसको अनचेक कर दिया है, इसको अनचेक कर दिया है तो रोल नंबर शो नहीं होगा, ओनली हमारा नेम और रिजल्ट ही शो होगा। क्राइटेरिया, अब आते है कंडीशन की बात आती है। ये क्राइटेरिया और ये दोनों क्या है बेटा? कंडीशन। तो क्राइटेरिया के अंदर मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर मैं एक कंडीशन लगाता हूं। जब भी मैं कोई स्ट्रिंग लिखता हूं, जब भी मैं कोई अल्फा न्यूमेरिक कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर लिख रहा हूं, अल्फाबेट्स लिख रहा हूं, तो हमेशा मेरे को डबल कोट्स के अंदर इस टाइप से रखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूं कि जो बच्चे पास हो गए हैं उनका नेम और रिजल्ट मुझे शो कर दो। जो रोल नंबर है वो भी हमारे पास है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे शो पे अनचेक कर दिया है, इसलिए ये शो नहीं होगा। मैंने यहाँ पे नेम और रिजल्ट पे चेक कर रखा है बेटा शो पे, तो ये दोनों एंट्रीज मैंने क्या कर दिया, जिस बच्चे का रिजल्ट पास है उसका नेम और रिजल्ट मुझे शो कर दो। तो हम यहाँ पे ये इस क्वेरी को अब हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे बेटा। इस क्वेरी को राइट क्लिक करके मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे आ रहा है क्वेरी का कुछ नेम दो। बाय डिफॉल्ट क्वेरी नेम आ रहा है क्वेरी 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट पास रिजल्ट। जो बच्चे का पास हो गया है उसका रिजल्ट मुझे शो कर दो। ठीक है, पास अंडर स्कोर रिजल्ट कर देता हूँ, पास अंडर स्कोर रिजल्ट और ओके कर देता हूँ। ये देखो बेटा यहाँ पे क्वेरी बन के आ गई है। ये देखो पास रिजल्ट नाम से एक क्वेरी यहाँ पे आ गई। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे फाइल, चाहे टेबल हो, क्वेरी हो, फॉर्म हो, रिपोर्ट हो, सब आपके लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है जो भी बच्चे पास हैं, दीपक एंड यश, उनके हमारे पास नेम आ गए। यहाँ पे जाते हैं, इसको वापस चेंज करने के लिए हम डिजाइन व्यू पे जाते हैं और वापस से इस पे डबल क्लिक करते हैं। ये देखो बेटा अब यहाँ पे 3 एंट्रीज आ गई है, अर्पित, दीपक, यश। अर्पित, दीपक, यश, ये असेंडिंग ऑर्डर में बेटा सबसे पहले ए आ रहा है, फिर डी आ रहा है, देन वाई आ रहा है, और ये रिजल्ट आ गया जो बच्चे पास थे उनके
रिजल्ट यहाँ पे शो हो गए हमको, ये क्यूरी जनरेट हो गई है। अब आप क्यूरी के अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस क्यूरी को अगेन आपको डिजाइन व्यू में, यहाँ पे देखो बेटा व्यू पे जाऊंगा, यहाँ से मैं इसको डिजाइन व्यू में ओपन करूंगा और यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस बच्चे का रोल नंबर शो करो जो पास, जिसका रिजल्ट फेल है, जो बच्चा फेल है। अब लेकिन मैं रिजल्ट पास फेल शो नहीं कराना चाहता हूं, यहाँ पे मैं लिख दिया है बेटा जिस बच्चे का रिजल्ट क्या है, फेल है, उसका रोल नंबर और नेम शो करो। अगेन मैं इसको सेव करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। सेव करने के बाद डबल क्लिक करके इसको ओपन करूंगा। यहाँ पे देखो बेटा 103 एंड 104 मयंक एंड नितिन आर द स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट आर फेल। तो ये देखो बेटा हम यहाँ टेबल पे जाते हैं, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, कौन कौन है, मयंक एंड नितिन 103 एंड 104 नाम के दो स्टूडेंट्स हैं जो फेल हैं। तो ये हमारी क्यूरी थी। कैसे क्यूरी जनरेट की आपको बताया बेटा। वापिस से हम हमारे चैप्टर पे आते हैं, थियरी पार्ट पे। ओके बेटा, तो इधर देखो दोबारा से मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करना है, क्यूरी, सबसे पहले तो आपको टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करके आपको उसके अंदर डेटा शीट व्यू में डेटा को इंसर्ट कराना है। उसके बाद क्यूरी डिजाइन पे आना है। इसके बाद आता है बेटा स्टूडेंट। यहाँ पे आपको स्टूडेंट टीचर, आपको जो भी टेबल है जिससे भी आपको क्यूरी जनरेट करनी है उसको यहाँ से ऐड करना है। और ऐड करने के बाद अब ये देखो क्रिएटिंग क्यूरीज कैसे आ रहा है बेटा। क्रिएट टैब पे जाएंगे हम, रिबन पे क्लिक द क्यूरी डिजाइन फ्रॉम द क्यूरी ग्रुप। क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे, चूज द टेबल ऑन विच यू वांट टू जनरेट योर क्यूरी। तो आपको वो टेबल को सेलेक्ट करना है जहां पे आप क्यूरी को जनरेट करना चाहते हो। क्लिक एड बटन एंड द सेलेक्टेड टेबल इज एडेड इन द क्यूरी। क्लिक क्लोज बटन। द क्यूरी विंडो। अब क्यूरी जब ओपन हो जाएगी तो वहां पे हमको क्या क्या शो होगा वो देखते हैं बेटा। सब द क्यूरी विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू पेन। द टॉप पेन डिस्प्ले द टेबल सेलेक्टेड फॉर द क्यूरी। तो अभी हमने देखा था बेटा कि हमने स्टूडेंट टेबल को हमने सेलेक्ट किया था तो ऊपर वाले पेन में नजर आ रही थी, ठीक है। तो जो टॉप पेन होता है वो क्या शो करता है आपको, नंबर ऑफ द टेबल्स यू हैव सेलेक्टेड। ओके, the bottom pane display a design grid where you can add fields to the query and also specify the criteria। तो बेटा ये नीचे की साइड में आप क्यूरी के ऊपर क्या क्या, कौन कौन से फील्ड्स को एक्सेस करना चाहते हो, कौन सा क्राइटेरिया लगाना चाहते हो, सॉर्टिंग लगाना चाहते हो, ये सब कहां पे आएंगे, बॉटम पेन में आएंगे। अब हम देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द डिजाइन ग्रिड। द डिजाइन ग्रिड शोज द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब जो नीचे बॉटम पेन था, बॉटम पेन में क्या क्या आपके जो फील्ड्स होते हैं वो देखते हैं हम। डिजाइन ग्रिड क्या क्या शो करता है आपको। सबसे पहले आता है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कॉलम। आपको रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, क्लास चाहिए, एज चाहिए, रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए, आप जो भी शो कराना चाहते हो आप यहां से सबसे पहले फील्ड को सेलेक्ट कर देते हो। रो डिस्प्ले द फील्ड फ्रॉम द सेलेक्टेड टेबल। तो आपकी टेबल के अंदर जो जो फील्ड हैं आप वहां जो भी यूज करना चाहते हो, जो भी शो करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आती है टेबल। अगर ना आपने मल्टीपल टेबल को सेलेक्ट कर रखा है, आपने अगर मल्टीपल टेबल को सेलेक्ट कर रखा है तो आप यहां से स्पेसिफाई करोगे कि जैसे आपका रोल नंबर है वो आपका स्टूडेंट इन्फो टेबल से आएगा या स्टूडेंट मार्क्स टेबल से आएगा। तो रो डिस्प्ले द नेम ऑफ द टेबल। तो मल्टीपल टेबल जितनी भी आपने सेलेक्ट कर रखी है ना तो बेटा वहां पे टेबल शो जाएगी। आप चाहते हो किस टेबल का कौन सा फील्ड शो हो तो आप पहले टेबल को सेलेक्ट करना, उसके बाद आप फील्ड को सेलेक्ट करना। इसके बाद आता है बेटा सॉर्ट। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। रो इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने देखा था कि नेम को मैंने असेंडिंग करा था तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आया था। ए अभिषेक, ए से चालू हुआ था अर्पित, देन दीपक आया था, देन यश आया था, तो अल्फाबेटिकल। अगर इसको मैं डिसेंडिंग कर देता तो यश सबसे पहले आता, देन दीपक, देन अर्पित। ओके, इसके बाद आता है शो। जो शो होता है बेटा आपका, जो शो होता है हर फील्ड के आगे, हर फील्ड के नीचे की साइड में इस टाइप का चेक बॉक्स होता है। आप इसको चेक कर दोगे तो वो उसका डेटा शो होगा। अगर आप चेक नहीं करते हो तो उसका डेटा आपको शो नहीं होगा। तो जो जिस भी फील्ड का डेटा आपको शो कराना है उस फील्ड की जो चेक वैल्यू है उसको आप क्या कर दोगे, इस टाइप से ट्रू कर दोगे।
okay, row display a check mark which indicates that this field will be visible when the query is executed. जब भी आपकी query executed होगी तो वो field वहां पे शो होगा। क्राइटेरिया और देखना बेटा, रो इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंडीशन ऑन बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड विल बी फिल्टर्ड। तो हमने देखा था बेटा, हमने रिजल्ट वाला जो फील्ड था उसके अंदर हमने लिखा था पास, इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं इधर देखना बेटा, एक बार इधर साइड में दिखाता हूं, यहां पे स्ट्रिंग का मतलब होता है बेटा, स्ट्रिंग जब भी आ जाएगी आपको इस टाइप का डबल कोट का साइन लगाना है। स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे आ गया किसी का नेम आ गया यश, या फिर आपका आ गया कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर 1 2 3, ये सब क्या होता है, ये स्ट्रिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को रोल नंबर के अकॉर्डिंग करना होता तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता, जिस बच्चे का नंबर रोल नंबर 101 है। अब इसके अगर मैं इसको इस टाइप से डिनोट नहीं कर सकता हूं, इसको डबल कोट से मैं एनक्लोज नहीं कर सकता हूं, सिर्फ स्ट्रिंग को ही हम क्या करते हैं, डबल कोट से एनक्लोज करते हैं, डबल कोट से एनक्लोज करते हैं। तो यहां पे देखो बेटा, क्राइटेरिया के अंदर row is used to specify the condition on the basis of which the record will be filtered, ठीक है। कंडीशन किसके ऊपर आपको अप्लाई करनी है तो आप क्राइटेरिया में लगा देंगे। और द रो इज यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया। अब आप ये चाहते हो जिस बच्चे का जैसे जिस बच्चे के कंप्यूटर के अंदर मार्क्स 80 अबव हैं और जिसका रिजल्ट पास है, तो इस टाइप से आप 2 3 4 मल्टीपल क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताता हूं बेटा, यहां पे है हमारे सामने रोल नंबर नहीं लेंगे, हम कुछ और लेते हैं। हम ये लेते हैं कंप्यूटर के मार्क्स से, मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर के मार्क्स हैं। तो जो क्राइटेरिया है यहां पे क्राइटेरिया होता है बेटा, और नीचे होता है और। तो क्राइटेरिया है, साथ में यहां पे मैथ्स के मार्क्स भी हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना। मैं अगर यहां पे लिख देता हूं कंप्यूटर में जिसके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं और मैथ्स में भी कंप्यूटर मार्क्स 80 से ज्यादा हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के नेम डिस्प्ले कर दो। उन बच्चों के नेम क्या होने चाहिए, डिस्प्ले होने चाहिए। उन बच्चों के नेम डिस्प्ले होने चाहिए। तो बेटा अगर आपने क्राइटेरिया के अंदर ही एक क्राइटेरिया यहां पे डिसाइड कर दिया है बेटा, तो क्राइटेरिया के अंदर ही आपने क्या कर दिया है, 80 ग्रेटर देन 80 कर दिया है। तो इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऐसा स्टूडेंट जिसका मैथ्स के अंदर भी 80 अबव मार्क्स हो और जिसके कंप्यूटर में भी 80 अबव मार्क्स हो, तो उसका नेम हमको शो हो जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे के मैथ्स के अंदर 75 आ गए और कंप्यूटर के अंदर 85 आ गए, तो उसका नेम शो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मस्ट बी ट्रू है। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे करता हूं, कंप्यूटर में ग्रेटर देन 80 है जो मैंने क्राइटेरिया में लगा दिया, और मैंने यहां पे लगा दिया और में ग्रेटर देन 80। अब इसमें क्या होगा, और में अगर मैं लिखता हूं तो या तो कंप्यूटर के अंदर आ जाए 80 अबव, या फिर मैथ्स के अंदर 80 अबव आ जाए। तो अगर किसी बच्चे के कंप्यूटर के अंदर 60 मार्क्स भी आए और मैथ्स के अंदर उसके 85 आ गए, तब भी उसका नेम शो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर, यहां पे था और के अंदर क्या होता है, जब भी हम और से दो कंडीशंस को कनेक्ट करते हैं, तो कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। लेकिन अगर हमने यहां पे एंड लगा दिया, अगर यहां पे हमने क्या लगा दिया बेटा, एंड लगा दिया, तो इस जगह पे ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा बेटा। ये देखो बेटा, ये यहां पे है आपका, जो भी टेबल को आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपका क्या है, क्वेरी विंडो है। ये क्या है आपकी क्वेरी
विंडो है ये आपकी, जिसके अंदर दो पेन है। ये तो है आपका टॉप पेन और ये है आपका बॉटम पेन। क्या है ये? बॉटम पेन। ठीक है, टॉप पेन के अंदर क्या है? रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, रिजल्ट, ये सब है। और जो हमारा बॉटम पेन है यहाँ पे है आपका फील्ड, टेबल, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया एंड और, यानी कि टोटल 6 आपके किसके अंदर है? 6 फील्ड्स आर देयर इन बॉटम पेन। और यहां पे आप जितनी भी टेबल्स को सेलेक्ट करोगे वो सारी टेबल्स आपकी यहां पे शो हो जाएंगी। ओके, यूजिंग अ क्वेरी कैसे करते हैं बेटा? टू यूज अ क्वेरी यू नीड टू ऐड फील्ड्स। या देखो बेटा, जब भी आप क्वेरी डिजाइन करते हो तो आपको क्या है? सबसे पहले फील्ड्स को सेलेक्ट करना है। स्पेसिफाई द क्राइटेरिया, दो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने जो देखा था उसके अंदर क्या है? सबसे पहले आप फील्ड्स को ऐड करोगे, कौन कौन से फील्ड्स को आपको शो करना है, और उसके बाद क्राइटेरिया के अंदर कंडीशन को फिल करना है इन द डिजाइन ग्रिड एंड देन रन द क्वेरी। चूज द रिक्वायर्ड फील्ड, choose the required field from the form down the list of the field row in the design grid and simply double click on the field where the table in the top pane। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? जिस भी टेबल के में से आपको फील्ड को सेलेक्ट करना है वहां से आप फील्ड को सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग द सॉर्ट रो। अगर आप नेम या फिर आप सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सॉर्टिंग अप्लाई कर दो। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको नेम चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद आता है स्पेसिफाई द क्राइटेरिया इन द क्राइटेरिया रो। फॉर एग्जांपल, इन द केस टाइप ग्रेटर देन 12 अंडर द एज कॉलम। तो हमने अगर कोई एक टेबल बनाते हो, आप अगर कोई टेबल बनाते हो बेटा जिसके अंदर एज क्राइटेरिया है, जिसके अंदर क्या है? एज ले रखी है आपने, और वहां पे अलग अलग एज के आपके पास क्या है? रिकॉर्ड्स हैं, 11, 10, 9, 13। तो आप क्या कहोगे कि हमको ऐसे बच्चे का नेम दे दो, ऐसे बच्चे का हमको नेम दे दो जिसकी एज क्या हो? ग्रेटर देन 12 हो। तो ये क्या बन गई? आपकी कंडीशन हो गई, जो आपको कहां पे लगानी है? क्राइटेरिया में लगानी है। कहां पे लगानी है? ये क्राइटेरिया के अंदर आपको लगानी है। लेकिन ये नंबर है, ये क्या है बेटा? नंबर है। इस वजह से ये नंबर है, इस वजह से मैंने इसको इस टाइप से डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं किया। ये नंबर है, ठीक है? नंबर को कभी भी डबल कोट्स के अंदर हम एनक्लोज नहीं करते हैं। इसके बाद आता है बेटा, नाउ टू सी द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी क्लिक द रन फ्रॉम द रिजल्ट ग्रुप in the design tab of the ribbon. The result of the query is displayed in data sheet view showing only these records that satisfy the criteria। तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बच्चों के नेम मेरे को दे दो जिनकी एज 12 से ज्यादा हो। तो क्या होगा बेटा? वो हमारे सामने पूरा डेटा शीट व्यू के अंदर एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को शो कर देगा। सिर्फ उन्हीं के नेम हमारे पास आएंगे जिनकी एज 12 से ज्यादा है। ये देखो बेटा, यहां पे आ गया रोल नंबर, नेम एंड एज। तो रोल नंबर पे भी मैंने शो कर रखा है, और नेम पे भी शो कर रखा है, और एज पे भी ये देखो शो कर रखा है, टिक कर रखा है। अब क्या है? हम यहाँ पे देखो बेटा, क्राइटेरिया हमने एज के अंदर क्या दे दिया? ये देखो बेटा, क्राइटेरिया वाले इसमें हमने क्या कर दिया? एज इज ग्रेटर देन 12 कर दी है। तो अब हमारे सामने ये देखो बेटा, यहाँ पे ये रन करा हमने। यहां से क्या करा? हमारे टेबल को आप या तो क्वेरी को आप या तो रन कर सकते हो, या फिर जो लेफ्ट पेन है वहां पे आप क्वेरी के ऊपर डबल क्लिक कर दो, तब भी वो ऑटोमेटिक रन हो जाती है। तो ये देखो बेटा, जो भी बच्चों की एज है उनका रोल नंबर 2, 4, 5, 7, 8, ऋतिक, अन्वेश, मुकेश, अनिल, अर्जुन, और ये 13, 13, 14, 13, 15, इस टाइप से एज आपके पास आ गई है। अब यहां पे बात आता है बेटा मल्टीपल क्राइटेरिया का। मल्टीपल क्राइटेरिया भी मैंने बताया था, या तो आप क्राइटेरिया के अंदर 2 बार लिख दो, कंप्यूटर के पास
और मैथमेटिक्स के मार्क्स, या फिर क्राइटेरिया और को यूज में ले सकते हो। कंप्यूटर के मार्क्स लिख दिए आपने क्राइटेरिया में और मैथमेटिक्स के मार्क्स लिख दिया आपने और में। अगर आप क्राइटेरिया के अंदर ही मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के मार्क्स लिख रहे हो तो उस कंडीशन में जो आपने दो क्राइटेरिया लगाए, दोनों क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। लेकिन अगर आपने और के थ्रू दो कंडीशन लगाई है तो उसमें क्या होना चाहिए, या तो क्राइटेरिया वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर और वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। स्टेप 1, यू टाइप टू क्राइटेरिया ऑन द सेम लाइन, ओनली रिकॉर्ड्स वेयर बोथ क्राइटेरिया आर मेट विल बी डिस्प्ले, दिस कॉल्ड एंड कंडीशन। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर आपने क्राइटेरिया के अंदर ही, अगर आपने क्राइटेरिया के अंदर ही क्या कर दिया, दो कंडीशंस इस टाइप से लगा दी, तो ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने क्या करा है, और भी है यहाँ पे, ये देखो, इसको बोला जाता है क्राइटेरिया वाली कंडीशन। अगर दो कंडीशन लगाई है तो ये एक तरह से एंड की तरह ट्रीट होती है, जहां पे ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। लेकिन आपने एक कंडीशन, अगली पे पढ़ते हैं हम बेटा, यहां पे देखो, व्हेन यू टाइप फर्स्ट क्राइटेरिया ऑन द क्राइटेरिया रो एंड the second criterion on or row, the record where either criteria are met will be displayed, this condition is called or condition। मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि जब भी और कंडीशन लगती है तो या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, कोई सी भी एक कंडीशन सही होगी तब भी हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये दो टाइप से आप क्या लगा सकते हो बेटा, आपके क्राइटेरियाज लगा सकते हो। या तो आप जो क्राइटेरिया वाला जो रिकॉर्ड है उसके अंदर ही आप क्या करो, दोनों कंडीशन लगा दो, लेकिन उसमें जो भी रिकॉर्ड होंगे जो हमारे पास बाहर आएंगे वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, अगर एक में भी कम हुआ तो रिकॉर्ड नहीं आएगा। और यहां पे अगर आप ये चाहते हो किसी भी एक के अंदर क्राइटेरिया फॉलो हो तो आप दूसरी कंडीशन और वाले रिकॉर्ड के अंदर लगाओगे। ये देखो बेटा, यहां पे मैंने ये प्रैक्टिकल कर रखा है। यहां पे देखो बेटा, हमने ले लिया रोल नंबर, नेम, एज और रिजल्ट। मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस बच्चे की एज 12 से ज्यादा है और जिस बच्चे का जो रिजल्ट है वो पास है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्राइटेरिया के अंदर ही क्या लगा रखा है, दोनों कंडीशन लगा रखी है, 12 एंड पास। तो देखो बेटा, यहां पे दो बच्चे हैं, ऋतिक एंड अर्जुन, जिसकी एज, दोनों की एज क्या है, 12 से ज्यादा है, 13 एंड 15, और दोनों के रिजल्ट पास है, बाकी नहीं आए। ठीक है, अब यहां पे नीचे वाला आओ बेटा, यहां पे देखो, एक तो है क्राइटेरिया के अंदर और एक है आपका और के अंदर। तो यहां पे जो कंडीशन कनेक्ट हो रही है वो हो रही है और कंडीशन से। अब यहां पे देखो, एज है 12 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और रिजल्ट पास होना चाहिए, यानी कि या तो ये ट्रू हो जाए या फिर ये ट्रू हो जाए, कोई सा भी एक ट्रू हो जाए, दोनों ट्रू हो जाएंगे तब तो काम चलेगा ही सही। लेकिन अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी आपका जाएगा। अब यहां पे देखो बेटा, अक्षत मिश्रा लिया जिसकी एज 12 है, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन पे आओ, पास है या नहीं है। इसने बोला पास तो हूं मैं, लेकिन मेरी एज 12 से ज्यादा नहीं है, तो बोला कोई बात नहीं, आ जाओ। ऋतिक 13 है, पास है। सांची 12 है, पास है। अन्वेश की एज तो 13 है, यानी कि 12 से ज्यादा है, लेकिन फेल है, तो कोई बात नहीं, हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन 12 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो इधर आ गई। तो इस टाइप से ये आपका रिजल्ट जनरेट हो गया है। ये वाला है आपका एंड वाली कंडीशन और ये है आपकी और वाली कंडीशन, जहां पे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यहां पे कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, इसके बाद आता है फॉर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। थैंक यू।